अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबि इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। जुम जुम के बाब बुलंद हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन वअला आलिका वअस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या हाशमी या क़ुरैशी या अरबी या मुत्तलबी या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या नूर अल्लाह या खलील अल्लाह या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि बेकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बलगल उला बेकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। मैं था क्या मुझे क्या बना दिया, मुझे इश्क़ अहमद अता किया। हो भला हुजूर की आल का जिसने जीना मरना सिखा दिया। बलगल उला बेकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। वो घड़ी भी आए के ख्वाब में वो दिखाए अपनी तजल्लिया। याद तेरी ता मैं दीवा बालिया, आवी जा हुणे आवी जा वल्लैल जुल्फा वालिया। वो घड़ी भी आए के ख्वाब में वो दिखाए अपनी तजल्लिया। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते
मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा, कहते कहते खुले आँख सल्ले अला, कहते कहते वो घड़ी भी आए के ख्वाब में वो दिखाए अपनी तजल्लियाँ। मैं कहूँ कि मेरे हुजूर ने मेरा सोया बाग जगा दिया। बलगल्ला बेकमाल ही कशफत दुजा बेजमाल ही, हसनत जमीओ खिसाल ही, सल्लु अलैहि व आलिहि वामन वालुहु वातम बुरहानुहु व आदम शानु की हम्दो सना के बाद हजूर सैयद सरवरा हामी बेकसा गम गुसारे ज़मां कायदुल मुरसलीन ख़ातम नबीयीन नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म ज़ीनत बज़्म कायनात हुस्न कायनात वजह कायनात मुख्तार कुल अहमद मुजतबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन व नाज़रीन, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, अज़ीज़ बच्चों, रब्बुल जलाल के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से हम सब नमाज जुमा अदा करने के लिए हाज़िर हो रहे हैं। दुआ है खल्लाक़ आलम हमारा आज का नमाज जुमा पढ़ना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज का मौजू, आज का उन्वान दोस्त अहबाब ने कहा कि कुर्बानी के मुतल्लक़ कि लोग जानवर वगैरह ख़रीद रहे हैं तो जानवर के अंदर ऐब के मुतल्लक़ क्या हुक्म है, जानवर कैसा होना चाहिए, इसके मुतल्लक़ इंशाअल्लाह हम आज कुछ बातें समाअत करेंगे। सबसे पहले नंबर पर जो बंदा हर साल कुर्बानी देता है, हर साल हालात जैसे भी हों लेकिन वो नागा नहीं करता, हालात जैसे भी हों, कमज़ोर से कमज़ोर तरीन हालात हों, लेकिन वो फिर भी कुर्बानी देता है, नागा नहीं करता। फरमाया जो हर साल कुर्बानी देता है फिर अल्लाह करीम उसको कितनी बरकतों से नवाजता है। सैयदना अहमद बिन इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये बुज़ुर्ग फरमाते हैं अपने भाई के बारे में बताते हैं। फरमाते जो मेरा भाई था ना, बड़ा गरीब था बेचारा, बड़े उसके हालात टाइट थे, लेकिन वो दिल का बड़ा सखी था, दिल का बड़ा गनी था। वो कहता ये दौलत तो आने जाने वाली चीज़ें हैं, लेकिन साल के बाद मुझे ये मौका मुयस्सर आता है कि मैं कुर्बानी देता हूँ, लिहाजा अगर के हालात की कोई बात नहीं, ऊंच नीच होती रहती है। तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं, बाबा जी फरमाते हैं मेरे भाई जैसे भी हालात थे लेकिन हर साल कुर्बानी किया करते थे। बाज़ दफ़ा उनके घर के हालात बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते थे, लेकिन फिर भी वो हर साल कुर्बानी करते थे। तो फिर अल्लाह का उन पर कितना फ़ज़ल हुआ। फरमाते हैं जब उनका इंतकाल हो गया, मौत एक दिन हर एक को आनी है, तो ये बाबा जी फरमाते हैं मेरे भाई का इंतकाल हो गया। अब मैंने ख्वाब के अंदर देखा, सुनिएगा जो कुर्बानी की कितनी बरकतें हैं। कहते हैं मैंने ख्वाब के अंदर ये मंजर देखा कि क़यामत बर्पा हो गई है, लोग अपनी कब्रों से बाहर निकल आए हैं। मैंने अचानक देखा कि मेरा भाई भी कब्र से बाहर निकला। तो मैंने क्या देखा, एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ा है, दो रंग का घोड़ा है जिसको चितकुबरा कहा जाता है, अबलग दो रंगी घोड़ा है, उसके ऊपर मेरे भाईजान सवार मुझे नज़र आए और मेरे भाईजान के साथ और भी बहुत ज़्यादा सवारियां थीं। तो कहते मैंने ख्वाब के अंदर पूछा, या अखी मा फ़अलल्लाहु तआला बिका, ए भाईजान बताइए आप हमसे बिछड़ गए हैं, हमसे जुदा हो चुके हैं, आलम बरज़ख में पहुंच चुके हैं, भाईजान बताइए अल्लाह की ज़ात ने आपके साथ क्या मामला फरमाया है। कहने लगे मेरे अल्लाह ने मुझे बख्श दिया है। प्यार से कहिए ना सुबहान अल्लाह। अल्लाह करे जेड़े कहते पे ने अल्लाह इस जिक्र दे सदके साड़ी भी बख्शिश कर छड़े, ये नाम ही बड़ी बरकत वाला है, सुबहान अल्लाह। कहा कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया है। कहा कि भाईजान बताइए कौन सी नेकी अल्लाह के दरबार में कबूल हुई कि आपकी बख्शिश का जरिया बन गई। सुनिए मेरे भाइयों, कुछ नेकियां ऐसी होती हैं जो हमें बज़ाहिर देखने में छोटी महसूस होती हैं, लेकिन होता कुछ यूँ है
उसके अंदर इखलास होता है, इखलास के साथ वो किसी गरीब को 1 रुपया दिया होता है। दूसरी तरफ बंदा लाखों रुपए खर्च कर रहा होता है, लेकिन वो सेल्फी की नज़र, रियाकारी की नज़र हो गई। इधर 1 रुपया इखलास के साथ उसने किसी गरीब की हथेली पर रख दिया, तो फिर अल्लाह करीम उसको इसका सिला, इसका कितना बड़ा अजर और सवाब अता फरमाता है। पूछा भाईजान बताइए कौन सी नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई जिसकी वजह से आपकी बख्शिश हो गई? फरमाया भाईजान बात कुछ यूँ है, एक दिन एक बूढ़ी खातून मेरे पास सवाली बनकर आई थी, मेरे बुए पर आ गई, दरवाजे पर आ गई। मैंने देखा ये बेचारी बहुत बुढ़ी है, बुढ़ी खातून है, इसका कोई सहारा भी नहीं है। तो मैंने सवाब की नीयत से भाईजान सिर्फ 1 दिरहम उसकी हथेली पर रख दिया था, सिर्फ 1 दिरहम, सिर्फ 1 दिरहम मैंने उस बूढ़ी खातून की हथेली पर के वाकई ही ये खातून इसकी मुस्तहिक है। एक तो ना आजकल ड्रामा रचाया जा रहा है, हटा कटा बंदा होता है, बिल्कुल ठीक होता है, उनका पूरा ये पीछे वो होता है सर्कट, लोगों को वो धोखा देते हैं, लेकिन नहीं, ये असल में खातून वाकई मुस्तहिक थी। कहने लगे भाईजान मैंने सवाब की नीयत से सिर्फ 1 दिरहम यानी 1 रुपया, अपनी ज़ुबान में समझ लें कि मैंने वो 1 रुपया उसकी हथेली पर रख दिया, कहा कि यही रुपया मेरे लिए बख्शिश का ज़रिया बन गया। सुभान अल्लाह, लाखों की बात नहीं है, नीयत की बात है। अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए तो बंदे के वारे न्यारे हो जाते हैं, सोने पर सुहागा बन जाती है बात। कहने लगे भाईजान सिर्फ 1 रुपया मैंने उसको दिया था, उस 1 रुपये की वजह से मेरे अल्लाह ने मुझे बख्श दिया है। सुभान अल्लाह। कहा कि भाईजान जिस घोड़े पर आप सवार हैं ये घोड़ा कहाँ से आ गया, और ये जो आपके साथ और भी घोड़े हैं और भी इतनी ज़्यादा सवारियाँ हैं। कहा कि भाईजान जिस सवारी पर मैं सवार हूँ, जिस घोड़े पर आप मुझे देख रहे हैं, ये मेरी सबसे पहली कुर्बानी थी, ये मेरी सबसे पहली कुर्बानी जो मैंने दी थी अपनी ज़िंदगी के शुरू में, सबसे पहली जो मैंने कुर्बानी दी थी, मेरे रब ने वही कुर्बानी मेरे लिए आज सवारी बना दी है। तो पता चला जानवर तकड़ा होवे, जानवर की सेवा की हो ताकि साढ़े वास्ते सवारी बन जावे। सुभान अल्लाह। पूछा भाईजान जी जो और सवारियां इतनी हैं ये क्या है? कहा कि भाईजान यही तो बात मैं बताना चाहता हूँ, जिस पर सवार हूँ ये पहली कुर्बानी है, और बाकी जितनी भी सवारियां नजर आ रही हैं ये जो मैं हालात जैसे भी थे, मैं गरीब था, माड़ा बंदा था, लेकिन फिर भी मैं हर साल कुर्बानी करता रहा। ये जो जितनी तुझे सवारियां नजर आ रही हैं मेरी जिंदगी की सारी कुर्बानियां हैं। सुभान अल्लाह। कहा कि भाईजान अब किधर जा रहे हैं? कहा कि अब जन्नत जा रहे हैं, अब जन्नत में जाने का इरादा है। तो इस वाक़े को बताने का मकसद ये कि हालात ज़िंदगी के अंदर ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन अल्लाह की रहमत और अच्छी नीयत के साथ कि मैं अल्लाह की रहमत को पाऊंगा, अल्लाह का फजल मेरे घर में होगा, अल्लाह की रहमतें होंगी, तो मैं ज़रूर कुर्बानी दूंगा। अब आगे सुनिए, मेरे प्यारे नबी के 4 फरामीन सुनिए। जो बंदा कुर्बानी करता है उसके मुतल्लिक भी, जो जानबूझकर कुर्बानी नहीं करता उसके मुतल्लिक भी हजूर ने कितना गुस्से का इजहार फरमाया। पहले नंबर पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कुर्बानी करने वाले को, जो कुर्बानी का जानवर होता है उसके जिस्म के ऊपर जितने बाल होते हैं, जितने, बोलिए बोलिए, जितने, बात रुकी, हम अपने नबी की शान, हर जगह पे हजूर की शान की बात करते हैं। आज साइंस ने बड़ी तरक्की की है, बहुत उल्टियाँ तो सीधियाँ छलांगा मारियाँ ने। कुछ हम कहते हैं तरक्की ठीक है, लेकिन हम तरक्की वही मानेंगे जो कुरान के मुताबिक होगी। अगर कुरान को चैलेंज करेगी कि तेरी थ्योरी, तेरा फलसफा, तेरा तजर्बा कुरान के खिलाफ आएगा तो हम जूते की नोक पर रख देंगे। नहीं भाई, सबसे पहले अल्लाह के कुरान पर मेरा ईमान है, नबी के फरमान पर मेरा यकीन कामिल है। अल्लाह के कुरान ने बता दिया सूरज ऐसे है, चांद ऐसे है, ज़मीन ऐसे है, तो तेरी सारे फ़िलासफ़र जितना कुछ सारी सोचें एक तरफ हैं, मेरे रब का कुरान सोचेगा भी तो तेरा ईमान दाया हो जाएगा। अल्लाह का कुरान कभी झूठा हो सकता नहीं, अल्लाह का कुरान हक है, सच है, क्योंकि बदलेगा लाख ज़माना मगर कुरान ना बदला जाएगा, है कोले मोहम्मद कोले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा। सुभान अल्लाह। तो देखिए मैंने बात की, आज साइंस ने बड़ी तरक्की की है,
हमारी अकलें हैरान हो जाती हैं, इतनी रिसर्च वो कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। अब सुनिएगा, किसी माँ के लाल को बड़े से बड़ा साइंसदान उसके लाकर सामने एक बकरी खड़ी कर दी जाए, कहे कि भाई तेरे पास बड़ा इल्म है, बड़ा तू दावे करता है, चल बकरी के सर पर जो बाल है वो गिन के बता दे, बकरी के सर पर जो बाल है यही गिन के बता दे, सारे जिस्म की बात नहीं कर रहा, सिर्फ जो सर के ऊपर बाल है उसके वही गिन कर बता दे। कहेगा नहीं नहीं, मेरी अकल यहाँ पे जवाब दे जाएगी। मैंने कहा मौजज़ा कहते ही इसी को है, मेरे नबी की शान ही ये है, जहाँ इंसान की अकल मौफ हो जाती है वहाँ से मेरे नबी की शान शुरू हो जाती है। तो हजूर ने इसीलिए तो बता दिया। पता चला हजूर जो जानवर के जिस्म पर बाल होते हैं वो भी जानते हैं कितने हैं, ये मेरे नबी की शान है। हजूर ने फरमाया सहाबा, जो कुर्बानी का जानवर होता है उसके जिस्म के ऊपर जितने बाल होते हैं, वो जिसका जानवर होता है अल्लाह उसको उतनी नेकियां अता फरमाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह की रहमत पर कुर्बान जाएं, सुभान अल्लाह। गोश्त हमने खाया, सब कुछ हमने किया, अपने हाथों से जानवर को ज़िबा किया, सारे मामलात हुए, स्टोर भी किया, सारा कुछ हुआ, लेकिन कुर्बान जाएं। फरमाया कि हर बाल के बदले में अल्लाह करीम उस बंदे को नेकियां अता फरमाता है। पाक अलैहिस्सलाम का दूसरा फरमान, फरमाया जो खुश दिली के साथ कुर्बानी करता है, कैसे करता है? खुश होके, कर्ज समझ के नहीं, फरमाया खुश दिली के साथ। नहीं भाई, मेरे रब ने मुझे इतना दिया है तो मैं अल्लाह के रास्ते में क्यों ना जानवर कुर्बान करूं। और ये भी बात याद रखिएगा, ईद का दिन हो, जो जानवर ज़िबा किया जाता है, ये मेरे नबी की हदीस है, फरमाया ईद के दिन कुर्बानी से बढ़कर कोई नेकी नहीं हो सकती। कोई बंदा सूरजमुखी कोई आकर कह दे जी चलो ठीक है जी, मैं गरीबों के अंदर आकर जी 5 लाख बांट देता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं क्यों जानवर के ऊपर छुरी चलाऊँ, क्यों खून बहाऊँ। नबी ने फरमाया नहीं, वो तेरा 5 लाख पीछे रह जाएगा, सबसे ज़्यादा नेकियाँ उसको मिलेगी जो उस दिन खून बहाएगा। ये कुर्बानी का सिला है। फरमाया जो खुश हो के कुर्बानी करता है, जानवर के साथ प्यार करता है, उसकी सेवा करता है, उसका ख्याल रखता है, संभालता है, ये नहीं जानवर तो लिया पूरे मोहल्ले को तंग कर रहा है, छोड़ दिया चलो खैर है ईद वाले दिन पकड़ लेंगे, नहीं। फरमाया उसका ख्याल भी रखना है, उसका अच्छे तरीके से उसके पानी का भी बंदोबस्त, उसकी खुराक का भी ख्याल रखना है। हजूर इरशाद फरमाते हैं जो खुश हो के कुर्बानी करेगा, फरमाया कि ये जो कुर्बानी का जानवर होगा, ये फरमाया कि उस बंदे के लिए जन्नत में जाने का सबब भी बनेगा, और फरमाया दोज़ख के दरमियान ये दीवार बन जाएगा। सुभान अल्लाह, ये जानवर दरमियान में खड़ा हो जाएगा, कहेगा मालिक नहीं, मैं वही जानवर हूँ जो तेरे बंदे ने मुझे तेरे रास्ते में तेरी रहमत, तेरा फजल और सवाब की नीयत से मुझे ज़िबा किया था, लिहाजा ऐ मेरे मालिक आज मेरे इस मालिक को भी जन्नत अता फरमा दे। फरमाया खुश होकर कुर्बानी करो, फरमाया तुम्हारे लिए ये जन्नत का ज़रिया बन जाएगा। तीसरा फरमान मेरे नबी का बहुत बड़ा फरमान है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपनी प्यारी लख्ते जिगर, अपनी प्यारी बेटी सजदा कायनात, सजदा खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार हैं, मैं फातिमा जब कुर्बानी का वक़्त हो, कुर्बानी के जानवर के पास मौजूद रहो। फरमाया कुर्बानी के जानवर का खून का कतरा जमीन पर बाद में गिरता है, फातिमा जिसका जानवर होता है अल्लाह उसके गुनाह माफ फरमा देता है। अल्लाह अकबर। मैं और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितने खून के कतरे बहते हैं, फुहारा फूटता है, रोया बबर जाता है खून से। कहा कि फातिमा जितने खून के कतरे ज़मीन पर गिरते हैं वो कतरे बाद में ज़मीन पर आते हैं, अल्लाह उस मालिक के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। चौथी बात है ज़रा औखी है ज़रा कौड़ी, लेकिन बात हजूर की है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बंदा सौखा है, बिल्कुल ठीक ठाक है, उसके पास इस्तिताअत भी है, कुर्बानी कर भी सकता है, फिर भी जानबूझकर, फरमाया सब कुछ है उसके पास, फिर भी जानबूझकर कुर्बानी नहीं कर सकता, जानबूझकर कुर्बानी छोड़ रहा है सारा कुछ, हालात भी ठीक है, एक तो बंदा मजबूर, उसकी इस्लाम ने गुंजाइश रखी है कि वाकई बंदे के हालात बहुत माड़े हैं, घर के अंदर रोटी चलनी औखी है, फिर तो इस्लाम उसको इजाज़त देता है। ये बात है जो जानबूझकर तर्क करता है, सारी उसके पास सहूलियात हैं। हजूर फरमाते हैं जानबूझकर, ताकत होने के बावजूद जो बंदा जानबूझकर कुर्बानी नहीं कर सकता, फरमाया कि फिर ईद वाले दिन हमारे पास भी ना आए। अल्लाह 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 करे जिनको अल्लाह ने ताकत दी है हीले बहानों से हटकर अल्लाह को खुश करने के लिए कुर्बानी करें।
इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम इसकी बरकत देता। अगला हजूर का फरमान सुनिए। ये जो सवारियाँ आती, मैंने पहले कहा ना जानवर तकड़ा होना चाहिए जो कुर्बानी के लिए है। और इसके अंदर ये भी ख्याल रखिएगा, देहात के अंदर वैसे भी शहरों के अंदर भी ये अमूमी तौर पर बात पाई जाती है। चौधरी साहब ने मंजी ढाई है, लगे बच्चा बनया, हाँ जी किन्ने दा लिया जी, ओ जी इन्ने दा लिया जी। और ठीक है भाई तूने लिया है, ठीक है तुझे अल्लाह ने हिम्मत दी थी, ताकत दी, तूने लोगों को बताने की क्या ज़रूरत है। तू कह भाई अल्लाह ने दिया है तो मैं अच्छा सा जानवर मंडी से ख़रीद कर लाया हूँ, जितने का भी लाया भाई, बस ये मेरा और रब के दरमियान मामला है, मैंने अल्लाह को राज़ी करना, मैंने लोगों के तो बल्ले बल्ले नहीं लेनी ना, लोगों से वाह नहीं करवानी, लोग मेरी बल्ले बल्ले नहीं, मेरी बल्ले बल्ले रब के दरबार में हो जाए तो मेरे लिए यही जानवर बख्शिश का दरिया बन जाए। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान खुशबूदार है, फरमाया कि ईद के दिन कोई ऐसी नेकी नहीं है जो कुर्बानी से बढ़ सके। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुनो ये कुर्बानी का जानवर, मैंने पहले कहा हमने तकबीर पढ़ी, उसको ज़िबा किया, उसकी बोटियां भी कर दी और सारा गोश्त हमने खुद भी खाया, रिश्तेदारों में भी बांटा, दोस्त अहबाब की भी दावतें, सारा कुछ किया, लेकिन कुर्बान जाएं। हजूर का फरमान सुनकर अपना ईमान ताज़ा कीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगो ये कुर्बानी का जानवर जो तुम ज़ाहिरी तौर पर तो खा गए, लेकिन कल क़यामत का दिन होगा, फरमाया कि ये जानवर अपने सिंगों के साथ फिर आएगा, अपने खुरों के साथ आएगा, अपने बालों के साथ आएगा। और फरमाया जब उस जानवर का खून का कतरा ज़मीन पर गिरता है, फरमाया ज़मीन पर बाद में गिरता है, तुम्हारी वो कुर्बानी अल्लाह के दरबार में कबूल हो जाती है। फरमाया ये जानवर कल क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से उठेगा, अल्लाह के हुक्म से फिर आएगा, तकड़ा होकर आएगा। फरमाया उसके बाल भी होंगे, उसके खुर भी होंगे, फरमाया कि सारी चीज़ों सिंगों के साथ ये जानवर आएगा। अल्लाह अकबर। तो हजूर ने फरमाया कि होगा क्या, ये जानवर फिर करेगा क्या, दोबारा फिर उठ रहा है, मालिक होने वाला क्या है। तो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोगों सुनो, देखो ये कुर्बानी का जानवर कल क़यामत के दिन तेरे नेकियों वाले पलड़े में भी रखा जाएगा। सुभान अल्लाह। बरकतें नहीं हो जाएंगी, मन दो मन का जानवर हुआ, सुभान अल्लाह, तो नेकियों की मौजें लग गई, और क्या चाहिए। इधर भी पेट भर कर खाया, उधर भी मौजें लग गई। फरमाया ये जानवर पलड़े में रखा जाएगा, तो जितना तकड़ा होगा नेकियां उतनी ज़्यादा होंगी। फिर मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह हजूर की हदीस से मुतल्लिक़ फरमाते हैं, लोगों ये जो बात आई है ना, ये जानवर अपने सिंगों के साथ भी आएगा, बालों के साथ भी आएगा, खुरों के साथ भी आएगा। फरमाएगा होगा कुछ यूं, फरमाया गया कि ये जानवर होगा, ये पुल सिरात के ऊपर लाकर इसको खड़ा कर दिया जाएगा। मैं और आप ज़िंदगी गुजर गई है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, ये बात सुनते सुनते पुल सिरात पुल सिरात पुल सिरात, हम बार बार सुनते हैं पुल सिरात है क्या, पुल सिरात है क्या। मेरे भाई एक पेपर आउट हो जाए ना तो स्टूडेंट सारी रात टकरे मारता है कि भाई ये सवाल आ गया है, कल को ये सवालात आएंगे। हो सकता है कि एक सवाल भी ना आए, हो सकता सारे गैस है, लेकिन ये दीन का मामला है, हमें हमारे नबी ने सारी बातें पहले ही बता दी। मैं और आप ज़रा गौर करें, हम कितनी तैयारी कर रहे हैं। कब्र के मुतल्लिक़ हम सुनते रहते हैं, लाइट ज़रा बंद हो जाए ना ज़रा मेरे भाइयों, घबराहट होती है, इंसान बेचैन हो जाता है। मैं बच्चों को भी अक्सर कहता हूँ, मैंने कहा भाइयों देखो बच्चों लाइट बंद होती है, हम घबरा जाते हैं, दिल तंग हो जाता है। ज़रा कभी कब्र के बारे में भी सोचना कि वहाँ ना कोई दरवाज़ा होगा ना खिड़की होगी, वहाँ अच्छे अमल हुए तो अल्लाह की रहमत होगी, वरना बड़ा औखा वेला है मेरे भाइयों। आज जो नमाजें नहीं पढ़ते बड़ा औखा मरला है, जावांगे तो वेख लवांगे, जो शैतानी जुमला है जावांगे तो वेख लवांगे, बड़ी औखी बात है। लेकिन इमामुल अंबिया के गुलामों सुनो, हजूर फरमाते हैं ये पुल सिरात है क्या, ये पुल सिरात सर के बाल से, मैं अपने हाथ में पकड़ूँ, हो सकता है जो कोने में बंदा बैठा है उसको बाल ही ये नज़र ना आए। पुल सिरात है क्या, ये जहन्नम के ऊपर पुल रखा हुआ है। हम सफ़र करें ना पता चल जाएगा ये पुल जो है ना इसकी मियाद पूरी हो चुकी है, ये कहीं भी धोखा दे सकता है, तो हम बड़े मोहतात होकर क्रॉस करते हैं यार कहीं कुछ हो ना जाए। लेकिन फरमाया ये पुल सिरात, ये पुल है जो जहन्नम के ऊपर अल्लाह ने रखा हुआ है, वो सर के बाल से ज़्यादा बारीक है और तलवार से ज़्यादा तेज़ है। मैं और आप ज़रा गौर करें, बाल की कितनी वैल्यू है, क्या होगा, एक बार नहीं बार बार सोचिए कि कैसे हम उसको क्रॉस करेंगे। तो जो तो क्रॉस कर गया जन्नत में चला जाएगा, फरमाया जो फिसल गया वो सीधा जहन्नम की आग में जाएगा।
हजूर फरमाते हैं लेकिन तेरा कुर्बानी का जानवर अल्लाह के हुक्म से दोबारा जिंदा होगा, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के हुक्म से। फरमाया जब पुल सिरात पर आकर खड़ा हो जाएगा, रब फरमाएगा वो बंदा किधर है जिसका ये जानवर है? ऐ मेरे बंदे, तूने मेरी रजा के लिए कुर्बानी की थी, देख आज मैंने वही जानवर तेरे लिए दोबारा खड़ा कर दिया है, लिहाजा आप इसके ऊपर सवार हो जा और पुल सिरात को पार कर जा। फरमाया इस जानवर के ऊपर सवार होकर बंदा जन्नत में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह। जन पता चला ये कुर्बानी का जानवर हमारे लिए कल क़यामत के दिन सवारी बनेगा। और अगली बात, ये बहुत अहम बात है, पहले मसला सुन लें। जिस बंदे ने कुर्बानी करनी है ये उसके लिए भी मसला है, जिसने नहीं करनी ये उसके लिए भी मसला है। कुछ लोग पूछते हैं जी मैंने कुर्बानी करनी है तो मैं वाल किदों कटावां, तो मैं नौ किदों कटां? ये मसला समाप्त कर लें। जो ईद उल अज़हा का चाँद नज़र आता है, अभी दिन बाकी हैं, वो चाँद नज़र आने से पहले पहले जिसने कुर्बानी करनी है वो भी अपनी हजामत वगैरह बनवा लें, जिन्होंने कुर्बानी नहीं करनी वो भी अपनी हजामत वगैरह बनवा लें। अब ये फ़र्ज नहीं है, अब कोई बंदा के कार सामने मसला दास देता है तो बड़ी औखी गाल होगी। ये फ़र्ज नहीं है, अगर कोई कार लेगा तो अल्लाह उसको सवाब अता फरमाएगा। अगर इसका मकसद नहीं कि बंदा बाद में हजामत करवा लेगा तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी, कुर्बानी होगी। बात सवाब की चल रही है। क्यों? जो हाजी होता है एहराम की हालत में तो अच्छों की नकल भी अच्छी होती है। हाजी को भी एहराम की हालत में बहुत ज़्यादा, जिन्होंने हज उम्रा किया है समझते हैं, एहराम की हालत में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिन कवानीन को फॉलो करना पड़ता है। तो ये बात असल में उन हुज्जाज कराम के साथ निस्बत हो जाए, जैसे उनके लिए हुक्म है कि तुमने इस हालत में रहना है। फरमाया कि जिसने कुर्बानी करनी है वो भी, जिसने नहीं करनी वो भी, ये 10 दिन का दुरानिया ऐसे ही गुजार ले। फिर ईद की नमाज पढ़कर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक ग़ुलाम ने अर्ज़ की, आका मैं तो एक बकरी भी नहीं ले सकता कुर्बानी के लिए, मुझ में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं एक बकरी ही ले सकूं कुर्बानी के लिए, आका मेरे लिए क्या हुक्म है? तो हजूर ने फिर ये बात इरशाद फरमाई थी, फरमाया कि तू चांद नज़र आने से पहले पहले अपनी हजामत वगैरह बनवा ले, ईद की नमाज पढ़ के फिर हजामत करवा लेना, अल्लाह तुझे कुर्बानी का सवाब अता फरमा देगा। अब क्या करें, हमारी कौम जो है ना मकसद की बात बहुत जल्दी याद रहो, लेकिन मसले बड़ा सौखा अच्छा दे। ये मैं बात अर्ज कर दूँ, बात असल में कुछ यूँ है, जिसने कुर्बानी करनी है उसके लिए भी हुक्म है, अगर ना करे तो कोई बात नहीं। लेकिन अब इसके अंदर क्या होता है, हमारे यहाँ क्या होता है, बड़े बड़े नाखून रखे जाते हैं, इतने इतने लंबे लंबे नाखून होते हैं। कुछ ख़वातीन भी फिर वही वो आटा गूंथती हैं, घर में रोटी पकती है, सालन बनता है। आगे बात मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन आप समझ गए हैं शरीयत के अंदर ज़ेरे नाबाल हूँ नाखून हूँ, इनकी मुद्दत जो है वो एंड 40 दिन है। 40 दिन से अंदर अंदर, अगर 40 से ऊपर 41वां दिन हो गया ना तो अब उसको गुनाह होगा नहीं। फरमाया अब ये जो मसला ना, अगर एक बंदे ने नाखून ही नहीं काटे, वो कह रही चांद नजर आ गया, मेरे नाखून बड़े हो गए, मैं ना काटूं, फिर उसके लुक में अगर मुद्दत पूरी हो चुकी नाखून काट ले। लेकिन इसके मुतल्लिक ये मसला आपने अच्छी तरीके से। अगली बात, कुर्बानी वाजिब होने के लिए बंदा कहता है जी कुर्बानी किस पर वाजिब होगी? जो साहब इस्तिताअत है, साहब निसाब है, जिसके पास अल्लाह करीम ने उसको बहुत माल दिया है, वो साहब इस्तिताअत के मुतल्लिक ये हुक्म है, 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना या इतने उसके पास रकम है, इतना उसके पास बिजनेस है, इतना माल है, तो अब वो बंदा साहिब निसाब है, उस पर कुर्बानी करना अब वाजिब है। नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा। और बाज़ दफ़ा क्या होता है, पूरे घर की तरफ से, मैंने पहले कहा दोस्तों के कहने पे मैंने आज ये मौजू रखा है, तो बातों को तवज्जो के साथ समाप्त कर लीजिए। बाज़ दफ़ा क्या होता है, पूरे घर की तरफों एक लेला कर दिया जाता है, हालांकि बाप भी साहब निसाब होता है, आगे बेटा होता है वो भी साहब निसाब होता है, बेटों का अपना बिजनेस है, अपना कारोबार है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है वो कहते हैं चलो एक लेला कर छो, तो ये मसला जहन नशीन कर लें। अब वो किसी की तरफ से भी नहीं हो, क्योंकि नीयत ही नहीं की, नीयत ही किसी, ये नीयत की नहीं कि बाप की तरफ से है, बेटे की तरफ से है, किसकी तरफ से है। तो यानी इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयतों पर नीयत करनी पड़ेगी। जब जिसकी नीयत होगी उसी की कुर्बानी होगी, तो बगैर नीयत की कुर्बानी हो सकती नहीं। अगला मसला पूछा गया था, ये जो जिसको हम कट्टा बोलते हैं पैसा, सार पता नहीं जब जैसे ईद के एग्जाम आते हैं पता नहीं कहाँ से लोग ये बातें, सारा साल भैंस का दूध पीते हैं, शादी ब्याह में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब ये दिन शुरू होते हैं पता नहीं कहाँ से ये बातें आ जाती हैं। ये जायज़ है, इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं। कहता है जी कुरान के अंदर जिक्र नहीं, तो कुरान पाक के अंदर फिर बहुत सारी बातें नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातों का सहारा हमें नबी की हदीस से मिलता है। अब इसका मकसद ये नहीं कि जो कुरान के अंदर चीज़ नहीं वो जायज़ नहीं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे कुरान के अंदर नमाज का जिक्र है लेकिन रकतों का बयान
नहीं है। तो हदीस का फिर हमें सहारा लेना पड़ा। हदीस मुस्तफ़ा से पता चला कि नमाज की रकतें कितनी हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब कुरान के अंदर गाय का जिक्र है, कुरान के अंदर गाय का जिक्र है। तो फिर उलमा इकराम ने बैठकर ये मसला समझाया कि देखिए जिस तरह गाय है वो खाती है, चरती है, सारा कुछ, सारे मामला। तो उन्होंने कहा कि ये भी जो भैंस है ये भी गाय के मुशाबे है, लिहाजा जब हम उसका दूध पीते हैं, सारे मामलात हैं, तो लिहाजा भैंस का दूध पीना भी जायज़ है। और कुर्बानी का जानवर होता है गाय, भैंस, ऊँट, इसके अंदर 7 कुर्बानियाँ होती हैं। बाद में कुछ लोग पूछते हैं जी मैंने इतनी कुर्बानी करनी है तो इतने इससे बच के क्या मैं अकीका कर सकता हूँ? बिल्कुल अकीका आप कर सकते हैं। जितने अकीके बनते हूँ, बेटे के 2 अकीके होते हैं, बेटी का 1 होता है। हाँ, बंदे के अंदर इतनी सोर्सेज नहीं है, हालात नहीं है, तो फिर 1 अकीका भी कर ले तो वो भी उसकी बेटे की तरफ से हो जाएगा। अब अगला मसला कि कुर्बानी का जो जानवर है उसकी उम्र, क्योंकि मंडियों के अंदर जारी बात है उन्होंने अपना जानवर निकालना होता है, वो ईंटों के साथ दांतों को तोड़ते हैं, टीके लगाकर जानवर को फुला देते हैं, बड़े बड़े वो अपने तरीके आजमाते हैं। जो सियाने बंदे होते हैं वो समझ जाते हैं, उनको सारा पता चल जाता है। लेकिन मसला ज़हन नशीन कर लें, जो भी जानवर खरीदना है उसकी ये उलमा किराम ने हमें बता दिया। कुर्बानी के जो जानवर है, ऊँट जो है वो 5 साल का होना चाहिए। ऊँट की उम्र कितनी होनी चाहिए? 5 साल होनी चाहिए। और जो गाय वगैरह इसके अंदर कट्टा बच्छा सारे आ जाएंगे तो उनकी 2 साल उम्र पूरी होनी चाहिए। अब जो बकरा है, बकरे के लिए 1 साल का होना ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा क्या होता है, छोटा दुम्बा होता है, जब भेड़ होती है वो होता 6 महीने का ही है, लेकिन तकड़ा होता है। दूर से देखने को ऐसा लगता है जैसे ये 1 साल का है। इतना तकड़ा है कि दूर से देखने को लगता है कि ये 1 साल इसकी उम्र पूरी है। तो अब ये चाहे 6 माह का था लेकिन देखने में तकड़ा लगता है तो इसकी कुर्बानी जायज़ है। लेकिन अगर उसकी वाकई उम्र कम है और उसकी सेहत भी बहुत कमज़ोर है तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। उम्र का भी कहाँ मसला है। 2-3 बंदे मेरे पास आए, जी बकरा लिया है जी, उसके कान में यूँ है, ये कहता है जी मैंने जानवर ली, उसके सिंग को ये मसला है। मैं सारों का मसला इज्तिमाई तौर पर बयान कर देता हूँ, अच्छे तरीके से तवज्जो के साथ सुन लीजिए। मेरा हुक्म, वैसे मेरा इरादा था कि फजर के बाद, लेकिन दोस्त ने कहा कारी साहब फजर टाइम तो सिर्फ 15-20 बंदे पक्के होंगे ने, जुमे के अंदर ये मसला बयान कर दे जिसने मंडी में जाना खरीद रहे हैं जानवर, ताकि उनको मसला पता चल सके। सबसे पहले नंबर पर जो जानवर हम खरीदते हैं उसमें किसी तरह का भी ऐब होना नहीं चाहिए। ये सबसे पहली बात ये याद रखना। हाँ, अगर उसके अंदर थोड़ा मोटा ऐब है, वो गुंजाइश रखी है, ऐसा पागल जानवर है जो खा पी नहीं सकता, बिल्कुल वो ख़त्म हो चुका है, हड्डियों के अंदर से मगज़ भी ख़त्म हो चुका है, तो उस जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं। ऐसा जानवर जो अंधा है और काना भी है, और कानापन ज़ाहिर भी है, सामने नज़र आ रहा है कि वाकई ये जानवर काना है, तो उस अंधे और काने जानवर की भी कुर्बानी करना जायज़ नहीं। ऐसा बीमार जानवर, यानी वो इतना बीमार हो चुका है जानवर कि वो खुद चल के जिस जगह भी इसको कुर्बान करना है खुद चल के नहीं जा सकता, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी करना जायज़ नहीं। तवज्जो के साथ सुनिएगा। ऐसा लंगड़ा जानवर जो खुद चलकर कुर्बान गाह तक न जा सके, और ऐसा जानवर जिसके पैदाइशी कान ना हो, जिसके पैदाइशी कान ना हो या 1 कान ना हो, तो इनकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं। अब जो जंगली जानवर है जैसे नील गाय है तो इसकी भी कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। अब बाज़ दफ़ा अरे ऐसा बकरा जिसके अंदर दोनों अलामतें पाई जाती हूँ, दोनों नर और मादा दोनों अलामतें हों, या ऐसा जानवर जो गलाजत खाता है, आप समझदार जल्दी समझ जाएंगे, यानी गंदी चीज़ें खाता है, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी करना जायज़ नहीं। अगला मसला, ऐसा जानवर जिसका 1 पाँव काट लिया गया हो, 1 पाँव काट लिया गया हो, तो उसकी भी कुर्बानी करना जायज़ नहीं। अब जो अगला मसला, ये बहुत अहम मसला है। एक जो होता है जिसकी वो चक्की होती है, दुम चक्की होती है या कान हो, ये मसला मैं तीनों जानवर का इकट्ठा बताने लगा हूँ। चक्की है, दुम है या कान का कोई मसला है। अगर 1/3 हिस्सा कट चुका है, कान का 1/3 हिस्सा, थोड़ा मोटा सुराख है तो चल जाएगा, यानी 1/3 हिस्सा, यानी 3 हिस्सा कान का कट चुका है, तो फिर ऐसे जानवर की भी कुर्बानी करना जायज़ नहीं, थोड़े मोटे में गुजारा चल जाएगा। फिर उसके बाद बकरी होती है, उसका 1 थन खुश्क हो चुका है, तो उसकी भी कुर्बानी करना जायज़ नहीं। भैंस है या गाय है, अगर उसके 2 थन, 1 थन का मसला बकरी के लिए, गाय और भैंस के लिए 2 थन उसके खुश्क हो चुके हैं, तो उसकी भी कुर्बानी करना जायज़ नहीं। अगला मसला सिंग के मुतल्लिक़ है। ऐसा जानवर जिसके पैदाइशी सिंग ना हो तो उसकी कुर्बानी करना जायज़ है। हाँ, उसके सिंग थे लेकिन उसने टक्कर वगैरह मारी या कोई और मसला बन गया, अगर वो सिंग टूट गए, अगर तो जड़ समेत टूट गए हैं, जड़ समेत
टूट गए हैं तो अब उसकी कुर्बानी नहीं होगी। अगर ऊपर से सिंग टूटा है, आधे से ज़्यादा टूट चुका है, तो अब भी उसकी कुर्बानी नहीं हो सकेगी। अगर थोड़ा मोटा ऊपर से टूटा है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। अगला मसला, बाज़ दफ़ा क्या होता है, जब हम जानवर को लटा रहे होते हैं, जान हर एक को प्यारी होती है, तो जानवर जो है ना अपनी ताकत दिखाता है, उछलता है, कूदता है, उस वक्त जानवर के अंदर कोई ऐप पैदा हो जाता है तो बंदा परेशान हो जाता है, मैंने इतना महंगा जानवर लिया। या कुछ अनाड़ी किस्म के वो दिहाड़ीदार होते हैं जिनको पहली कलमा तक दूर की बात, उनको जानवर लटाने का तरीका ही नहीं पता होता। अब उनको ये भी नहीं पता होता कि जानवर लटाने से पहले क्या करना है, जानवर का चेहरा किस तरफ होना चाहिए, टांगे किस तरफ होनी चाहिए, जो छुरी चला रहा है उसका चेहरा किस तरफ होना चाहिए। जब मैंने जानवर को लटा लिया, अब कौन सी दुआ पढ़नी है, जब छुरी चलानी है फिर मैंने क्या पढ़ना है, जब छुरी चला दी है छुरी चलाने के बाद क्या पढ़ना है। कौन इन बातों की गौर करता है? सोचिएगा, इसकी दुआएं हैं बाकायदा, पूरी दुआएं हैं, पहले भी दुआ पढ़नी है, फिर जब छुरी चलानी है। ये मसला जिसका जानवर है, अगर वो भी छुरी पर हाथ रखेगा फिर वो भी तकबीर पढ़ेगा, जो चला रहा है वो भी, दोनों पर तकबीर पढ़ना लाजिम है। अगर मालिक ने कहा चलो ये कसाई पढ़ लेगा, कसाई ने कहा ये पढ़ लेगा, तो फिर नुकसान हो जाएगा, जानवर हलाल नहीं होगा क्योंकि तकबीर ही नहीं पड़ी।